Due to some technical fault, my mobile become stop, so I am sorry. I am going to कंटिन्यू दिस टॉपिक। तो जैसे हम बता रहे हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब उसमें कह रहे थे जो सर्वाइवल वही होगा जो कि इंटेलिजेंट होगा, जीनियस होगा, हर सिस्टम वर्चू होगी, तो क्या होगा जो ऐसे वीक स्पीसीज हैं उन्हें किल कर देगा, और जो ऐसे स्पीसीज हैं जो स्ट्रांग हैं वो अर्थ पे सर्वाइव करेंगे। अब देखिए दो पूरा चैप्टर आपका दो बेस है, लैमार्क थ्योरी पे, डार्विन थ्योरी पे। लैमार्क साहब ने क्या कहा, बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड एक्वायर्ड करेक्टर। एक किस पे, मतलब एग्जिस्टेंस पे और एक्वायर्ड करेक्टर। मतलब एक्वायर्ड करेक्टर क्या होता है, मतलब हम एटमॉस्फियर से जो हम सीख रहे हैं, जिस वातावरण में रह रहे हैं वहाँ से, जैसे हम साइकिल चलाना सीख लिए, एरोप्लेन चलाना सीख लिए, ठीक है, किसी को इमेज देख ली तो माइंड के अंदर फीड हो गया, कोई मैकेनिकल चीज़ें हो गई, कंप्यूटर चलाना हो गया, लैपटॉप, ये सब जेनेटिकल नहीं है, एटमॉस्फियर से हम सीख रहे हैं वो सब। जेनेटिकल जो होता है माँ बाप से जो हमें गुण मिलता है वो होता है ना। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर का कुछ हिसाब से जिराफ था। जिराफ क्या था, जब वहाँ पेड़ बड़े थे तो उनकी गर्दन जो है वो ऐसे कूद करके उसको खाने की कोशिश करते, जिससे उनका गर्दन लंबी हो गई। तो एक्वायर्ड बात बड़ा क्लियर से उन्होंने प्राप्त किया। और ये जो है नेचुरल सिलेक्शन है, डार्विन ने कहा, मतलब जो नेचुरली वातावरण में जो हो रहा है एटमॉस्फेयर में, तो हमारा बॉडी अडाप्ट करता है, उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। बहुत सारे मॉडिफिकेशन हमारे बॉडी में आते हैं जिसके हिसाब से हम एडजस्ट कर सकें और एक प्रॉपरली रूप से अपने लाइफ को स्पेंड कर सकें। सेकेंड देखिए, यूज एंड डिस यूज ऑफ आर्गन, मतलब जिस इन्होंने कहा जिस आर्गन का यूज करेंगे आप, ठीक, जिस आर्गन का यूज करेंगे आप उतने ही ज़्यादा वो, मतलब क्या होगा, आर्गन वो आपका एक्टिव हो। जैसे हम लोग राइट हैंड से लिखते हैं तो कितना तेज फ्लो होता है, और लेफ्ट हैंड से बहुत धीमे लिखते हैं। तो इसका मतलब आर्गन आप यूज, जिस आर्गन जितना यूज करेंगे उतना ज़्यादा हो। जैसे माइंड है, जितना ज़्यादा हम मतलब एक्सरसाइज करेंगे माइंड का, रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे, तो लॉजिकल पावर डेवलप होगा जिससे आप इंटेलिजेंट हो गए। तो उन्होंने कहा जिस चीज़ का यूज करेंगे आप वही आपको नेक्स्ट जनरेशन वही मिलेगा, ठीक। इससे क्यों क्या होगा, नए नए स्पीसीज बनेंगे, ये सब चीज़ें होती हैं जो, इससे नए नए स्पीसीज आएंगे, परिवर्तन आएंगे, और भी जीनियस और भी इंटेलिजेंस। हम लोग इस समय इंटेलिजेंट जीनियस हैं, बहुत सारे लाखों साल और भी हो सकता है, बहुत चेंजिंग आ सकती है। इस समय से लोग कंपेयर करेंगे, हम लोग इतिहास में चले जाएंगे, है कि नहीं। तो इसी तरीके से डार्विन थ्योरी में देखिए, ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का है, और वेरिएशन एग्जिस्ट इन इंडिविजुअल है। इसमें वेरिएशन क्या होता है, किसी इंडिविजुअल पार्टिकुलर में, किसी एक जीव में मतलब होता है उसको, और एक होता है नए स्पीसीज इसमें भी इवॉल्व होते हैं, ठीक। अब इसमें देखिए एक चीज़ है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म है। होल माथ और लाइकेन जैसे थे, ये पहाड़ों पे रहते थे, बहुत ठंड मतलब वो था, उसके अकॉर्डिंग मतलब वो अपना रहते थे, और वहाँ से वो अपना जो है एग्जिस्टेंस उनके एटमॉस्फेयर में रहता था, उस हिसाब से वो ग्रो करते थे। और उसी पे न्यूओ डार्विनिज्म आए। इन्होंने कहा कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ वेरिएशन, जो वेरिएशन हुए हैं वह किस सोर्स से आ रहे हैं, वो सोर्स से रिन्यूएबल होना चाहिए। और मॉडिफाइड डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल, इसी को इनको डार्विन थ्योरी को उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन में कर दिया, ठीक। इस तरीके से आपने देखा कि लमार्क और डार्विन थ्योरी पे एक बेस था। देखिए चैप्टर तो छोटा है लेकिन मेडिकल पर्पज से इम्पॉर्टेंट है। जब आप नीट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो करके उसमें मेडिकल कंपटीशन में आता है, इसलिए छोड़िए नहीं, इसको हल्के में न लिखिए। तो इस तरीके से इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, आपको छोड़ना नहीं है। और अब देखिए, अब जो है ह्यूमन इवोल्यूशन पे आई है, मतलब जैसे ह्यूमन, जैसे हम लोग थे पहले कैसे थे अब कैसे, मतलब है, ठीक। ह्यूमन इवोल्यूशन पहले कितने दिया, कॉल लीनियस थे 1707 में, और ये पैदा हुए थे 1778 में, ये डेथ हो गई। इन्होंने हम लोग का नाम, मैन का नाम जो है, जो इसमें साइंटिफिक नेम जिसको कहते हैं होमो सैपियंस, ठीक, सबसे इंटेलिजेंट मैमल्स ग्रुप पे इन्होंने नाम दिया। उसको देने वाले कौन है, हु गिवन, कॉल लीनियस। इसके बाद प्राइमेट, जैसे हम लोग क्या थे पहले, हम लोग के लाखों साल पहले प्राइमेट थे, फिर उसके बाद मंकी आए, चिंपैंजी आए, रामापिथेलता, इस तरीके से धीरे धीरे जो है बहुत सारी चेंजिंग आई, तब जा करके जो है यह ह्यूमन बींग्स, मतलब मैन जो है एडवांस मतलब आया इस तरीके से, ठीक। अब क्या है, इनमें क्या क्या चेंजेज आए जब हुआ, तो देखिए उनके में फोर लिम्स में चेंज आया। जैसे आगे का ललाट था तो बंदरों को देखिए कटा रहता, हम लोग का ललाट वैसे है, ऐसे उनका रहता है, तो वह समय के साथ चेंज हुआ। फिर इंक्रीज इन क्रेनियल ऑप्शनलिटी, जो क्रेनियल ब्रेन है, जो इसमें बहुत सारे क्रेनियल्स जो है, नर्व्स जो है ये डेवलप हुए, जिससे हम लोग की इंटेलिजेंसी बढ़ी, मेमोरी पावर बढ़ी और स्मार्टनेस बढ़ा। फिर क्या हुआ, रिड्यूस
कैनाइंस। कैनाइंस पहले क्या था, लोग जंगलों में रहते थे, कच्चे मांस उस खाते थे, तोड़ने फोड़ने काम करते थे सब। तो अब तो कोई यूज नहीं है। तो अब धीरे धीरे लोग कैनाइंस जो है, दांत तो है कैनाइंस, लेकिन वो टीथ वो अब रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है ना। चिन डेवलपमेंट, हम लोग का चिन है जो ये डेवलपमेंट हुआ उससे। तो फिर डेवलपमेंट ऑफ फोर हेड, आगे जो फोर हेड है, और आगे जो फोर हेड है वह उसका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है। अब डेवलपमेंट ऑफ फोर इंक्रीज इन हाइट, और हम लोग की उनसे जो है हाइट भी बड़ी। बंदर कितने, हम लोग तो नहीं बड़े हैं ना, तो हम लोग हाइट बढ़े कि नहीं। तो इंक्रीज इन हाइट, फिर जो है इवोल्यूशन हुआ। फिर देखिए हम लोग कुछ ऐसे बॉडी के ऑर्गन है जो कि उसका यूज नहीं है, शुरू चलता आ रहा है, लेकिन उसको कहते हैं द बॉडी विच आर प्रेजेंट इन द ऑर्गन बट नो यूज, दैट इज नोन एज द वेस्टिजियल ऑर्गन, जिसको हिंदी में कहते हैं ऑसोसियन। जैसे मान लीजिए क्या क्या है इसमें, यह जो है विजडम टीथ है, वर्मी पाम अपेंडिक्स है, और पिन्ना। विजडम टीथ जो होता है, जो दोनों साइड में होते हैं, ये पहले लोग जैसे मांसाहारी होते थे तो वो चीरने फाड़ने का काम होता था, तो विजडम टीथ लोगों को निकलता है। लेकिन इसका कोई मतलब ईटिंग हैबिट में चाहे कोई ऐसा कुछ मतलब इसका यूज नहीं है। ये इसलिए वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब है तो पार्टी में, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है, कोई न भी रहे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई। अब देखिए वर्मी पाम अपेंडिक्स, ये कहाँ आपको सीकम के नीचे जो होता है, राइट साइड में होता है सीकम। तो पहले के लोग क्या थे, जंगलों में रहते थे, अग्नि का आविष्कार हुआ नहीं तो कच्चे सब खाते थे, फल जो मिल गया, कोई जानवर होगा उसको मार के खाते थे। ठीक है। तो वो क्या होता था, सेलुलोज होता था। तो वह काम वर्मी पाम अपेंडिक्स जो होता है वह सेलुलोज को जो होता है पचाने का काम करता था। तो तब से वो ऑर्गन, अब तो कोई बात नहीं, हम लोग पक्की चीज़ें खा रहे हैं और सब चीज़ें हो रहा है, तो अब डाइरेक्ट जो है प्रोटीन के फॉर्म में चीज़ें ले रहे हैं, तो अब इसका वर्क नहीं है। अब यही बॉडी अपेंडिक्स में देखिए, जब कोई आप फूड पार्टिकल फंस जाता है, कुछ होता है, तो उसका सूजन आ जाती है, और यह बहुत वही बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द करता है। डॉक्टर क्या करते हैं, ऑपरेशन करके उसको निकाल देते हैं। उसको निकालने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप आराम से खाते पीते रहते हैं। लेकिन वेस्टिजियल ऑर्गन था, प्रॉब्लम हो गई तो उन्होंने ऑपरेट करके निकाल दिया। तो इसको भी वेस्टिजियल, पिन्ना है, पिन्ना कान है जो है, देख रहे हैं कान, ये जो पिन्ना इसको बोलते हैं बायोलॉजी लैंग्वेज, इसका भी कोई वेस्टिजियल कोई बर्तन नहीं है। पहले लोग जंगलों में रहते तो करते थे, तो कान उनके जैसे देखे वो सब रहते थे, आदिवासी सब बड़े होते थे, काले काले होते थे, एकदम बंदर सा इधर लेके भाला वाला कूदते होते रहते थे पेड़ से पेड़ पे वहाँ पे। अब हम लोग क्या थे, देखिए डेवलप हो गए, कान देखिए ये क्या होता है, जैसे कोई चीज़ बोलते हैं तो कान जो है सुनता है, जैसे ऐसे देखिए कैसे जैसे ऐसे करके बोलिए आप, तो कान बहुत आसानी सुनता है। तो इसको डायरेक्शन साउंड को काम करता है, ऐसे इधर कर देंगे कान लगा देंगे तो साउंड सुनेगा, तो लेकिन इसकी कोई सी बात नहीं, मतलब डायरेक्ट आता है, आवाज़ सुनाई देती है। लाउड स्पीकर नहीं लगा रहता है आगे, आप बोलते हैं तो उसी तरीके से यह काम जो है, ऐसे किसी कान कर सुनाई दे रहा है, देखिए ऐसे कर देंगे तो आपको विजिबिलिटी उसकी होती है, आधे से मतलब आइडियंस होता है, उसको आता है साउंड, तो उसको पिन्ना कहते हैं। इस तरीके से इन्होंने डार्विन और लेमार्क साहब ने सब दिया। इसमें बहुत सारी इवोल्यूटरी चेंजेज भी हुई। तो डार्विन को क्या कहते हैं, फादर ऑफ इवोल्यूशन, पूछते हैं हु इज द फादर ऑफ इवोल्यूशन, तो वो कौन है, वह डार्विन। डार्विन इज द फादर ऑफ इवोल्यूशन। और इन्होंने क्या किया, ह्यूमन एंसेस्टर जो हमारे मंकी थे, इनका इवोल्यूशन हुआ। फिर जैसे इवोल्यूशन हुआ तो जितनी अननेसेसरी चीज़ें थी, जैसे जो यूज की नहीं थी, वो धीरे धीरे बॉडी से खत्म, इराडिकेट होने गई, विलुप्त होती है, कहीं कहीं डिसअपीयर होती गई। फिर इसके बाद जो है देखिए, जब से मनुष्य पृथ्वी पे आया है, हर चीज़ तो हो जाएगा आपका खत्म, लेकिन जैसे हमारे एंसेस्टर थे, मंकी आए, फिर इवोल्यूशन हुआ, अननेसेसरी चीज जितनी खराब चीज़ें थी वह जो यूज नहीं थी वह खत्म हुई। लेकिन लाखों करोड़ों साल तक क्या रहेगी, स्लीपनेस, हर हर जो है आदमी स्लीप जो है सोना नहीं खत्म होगा, वह जो है पृथ्वी पर रहेगा, क्योंकि सोएगा आदमी तभी रिफ्रेश होगा। हर एनिमल चाहे होता छोटा बड़ा सब सोता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं आपको। ठीक, तो इस तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं। इसमें जो है जितनी चीज़ें हैं, आप जो केवल डेफिनेशन आता है, डिफरेंस आता है, और कौन दिया 1 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन ये पेश है चैप्टर का क्वेश्चन का। अब इसके बाद मैं इसको रैप आउट कर रहा हूँ अपने मतलब इस टॉपिक को करते हुए मैं आ रहा हूँ कि अब देखिए आपका एग्ज़ाम बहुत नियर है। ठीक, उसकी तैयारी करते रहिए और भी हम टिप्स हम देते रहेंगे। ठीक, अब देखिए अब जो है मेरा दिख रहा है नीचे, मैं ये एजुकेटर के रूप में बायोलॉजी हूँ मैं तो इसको, और मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर आपका 9451142002 है। और आपको अगर अच्छा लगे मेरा मेथड ऑफ टीचिंग तो इसको
जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक। ओके, so this is all. Next time I will meet you. Thank you and good night.